हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल सुनील एग्जाम स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह एक नई सीरीज चालू है जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इसका पहला क्वेश्चन दिया, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी वियना, ऑप्शन डी रोम। इसका यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। तो इसका मुख्य ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय स्थित है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी रोम। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय स्थित है दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय हुआ था जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, डब्ल्यूएफएओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एफओ का मुख्यालय ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी नैरोबी। डब्ल्यूएफएओ का मुख्यालय होता है रोम में। रोम जो इटली की राजधानी है। एफ फूड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी हेग, ऑप्शन सी वीना, ऑप्शन डी जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है दोस्तों हेग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी जेनेवा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी रोम। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी रियाद, ऑप्शन सी अबू धाबी, ऑप्शन डी दोहा। तो ओपेक का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 8, आईएमएफ का मुख्यालय, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन लंदन, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी जिनेवा। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। तो ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 10, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय ऑप्शन ए बैंकॉक, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी कुआलालंपुर। आसियान का मुख्यालय स्थित है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11,
सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी कोलंबो। तो सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में, जो नेपाल की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी वीना, ऑप्शन डी रोम। तो WTO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 की थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1940 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1941 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1943 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती, जो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1761 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1857 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1556 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय लड़ाई, 1761 ईस्वी में पानीपत की तृतीय लड़ाई, 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था दोस्तों ऑप्शन भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए ओहुम के द्वारा की थी 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई था 1919 में। जलियांवाला बाग हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर बी 19, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1870 ईस्वी में, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1869 ईस्वी में, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1870 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन डी
1920 ईस्वी में जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 21, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। गीतांजलि पुस्तक के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरोजिनी नायडू के बाद की पहली महिला वो, चलो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार पटेल। दिल्ली चलो का नारा दिया था अपने सुभाष चंद्र बोस ने, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 23, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी ट्रिनिटी मेंडलीव, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मेंडलीव को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, पानी का रासायनिक सूत्र होता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी H2O2। तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है H2O, और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्सीजन, O2 होता है ऑक्सीजन, और H2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा मुख्यतः होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये होता है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, परमाणु में प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी मैक्स प्लैंक। परमाणु में प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, जो ऑप्शन नंबर सी। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे हल्का तत्व होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, परमाणु क्रमांक हीलियम का 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 7, हीलियम का 2। क्वेश्चन नंबर 28, पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी लवणीय। पीएच का मान 7 से कम होने पर होता है अम्लीय, जो पीएच 7 से कम होने पर होगा अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्षारीय 7 से ज्यादा, उदासीन 7। यदि अम्लीय कहेगा तो पीएच मान 7 से कम होगा, क्षारीय होगा तो 7 से ज्यादा होगा, यदि उदासीन कहेगा तो 7।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी इथेन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। जो ऑप्शन नंबर बी। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, मीथेन का फार्मूला CH4। हाइड्रोजन होता है H। कुमार क्रमांक 1, प्रतीक H। क्वेश्चन नंबर 30, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 31, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट NaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4Cl। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट NaCO3। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 32, ओजोन परत मुख्यतः किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल कहते हैं, हिंदी में होता है समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर को कहते हैं समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी इनसेट फर्स्ट 1A। तो भारत का पहला उपग्रह होता आर्यभट्ट, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी भानाभट्ट, ऑप्शन डी चाणक्य। पंचतंत्र के लेखक होते विष्णु शर्मा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी ए मेरे वतन के लोगों। तो भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों होता है वंदे मातरम, जो ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा होता है? वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध होता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की जयंती में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए बकरा बांध, ऑप्शन डी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी टेहरी बांध, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध होता है हीराकुंड बांध, जो महानदी पर बना हुआ, उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा महानदी पर है। तो हीराकुंड बांध कहाँ है? स्थित महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 38,
भारत के संविधान में कितने शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान संशोधन 42वें संशोधन द्वारा 29 शब्द जोड़े गए। अखंड धर्मनिरपेक्ष 1976 ईस्वी में हुआ था। भारत का 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। 3 शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को होता है। विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होता है? ऑप्शन ए जौग फॉल, ऑप्शन बी दूध सागर फॉल्स, ऑप्शन डी कुंचिकल फॉल्स, ऑप्शन डी अथिरपल्ली फॉल। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है कुंचिकल फॉल। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक होते हैं अपने जवाहरलाल नेहरू। भारतीय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। जो ऑप्शन नंबर बी में से सही दिया हुआ है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।